आज की वीडियो में कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं है. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्हाट आई डिड टू हील माई एक्ने, एंड माई एक्नेज आर स्टिल हीलिंग. And let me remind you one thing: acne, pimples, blackhead, whitehead, cystic acne, hormonal acne, all are temporary stuff. Acne फेस पर आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, जिसको लेकर सभी बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं. एक्ने को सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रीट करना डेफिनेटली नॉट गुड, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक थी जिसको लगता था कि सिर्फ प्रोडक्ट लगाने से एक्ने ठीक हो जाएगा. प्लीज़, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू इफ़ यू थिंक हर वीडियो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए देखते हो, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो द वन. मुझे जब भी कोई भी एक नया पिंपल होता था, इवन आई एम डूइंग अ गुड स्किन केयर एंड इट स्टिल वर्किंग, मैं हमेशा नई वीडियो खोलती थी, गूगल पे नई प्रोडक्ट की रिसर्च करना, मैं हमेशा यही चीज़ें करती थी. फाइनली मैं उस प्रोडक्ट को खरीद के दोबारा से रिग्रेट करती थी. हर बार का मेरा यही सीन था, हमेशा एक नया पिंपल आना, एक नया प्रोडक्ट खरीदना एंड स्किन बैरियर को फिर से ख़राब कर देना. इससे मेरी स्किन का लेवल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि पानी भी चुभने लगा था. मेरी स्किन की कंडीशन, इवन आप देख सकते हो मेरी स्किन की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी. इवन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मेरी इमेजेस शो करी है कि मेरी स्किन कितनी ख़राब हो गई थी. और अगर आपको भी यही लगता है कि आपने इस वीडियो को सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से खोला है, तो प्लीज़ दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू. मैंने इस वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बताया एज अ न्यू स्किन केयर कंटेंट क्रिएटर कि जिन लोगों को अभी एक्ने स्टार्ट हुए हैं या बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, वो सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे रिलाई करें, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट लास्ट फैक्टर होता है. तो ये बेसिक चीज़ें हैं. मैंने भी बहुत लोगों से सुनी थी कि ये सारी चीज़ें करो, बट आई थॉट कि प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा अच्छा है. कोई भी जो वायरल प्रोडक्ट चल रहा है उसको अगर मैं खरीद लेती हूँ और लगा लेती हूँ तो शायद मेरे एक्ने ठीक हो जाएंगे, बट दिस वॉज नॉट द केस. मैंने कभी अपने एक्ने की रूट कॉज जानने की कोशिश ही नहीं करी थी. फॉर मी माई एक्ने वॉज ड्यू टू माई PCOD, PCOS और PMOS. इससे रिलेटेड भी कंटेंट आगे जाके पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे अभी भी एक्ने मार्क्स हैं एंड इवन आई हैव एक्ने, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है. देखो, हमेशा जो स्किन को इंटरनेट पे शो किया जाता है एज अ ग्लोई स्किन, एज अ बाउंसी स्किन, ये दोनों ही टर्म एक मिथ है. अगर वो भी अपनी एक्स्ट्रा लाइट हटा देंगे, देयर स्किन विल ऑल्सो लुक लाइक योर्स. जैसे आपकी स्किन है, जैसे मेरी स्किन है, वैसे ही उनकी भी स्किन दिखेगी. और इससे हमें यही चीज़ सीखनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी दिख रहा है तो दिस इज़ नॉट अस, और हमें उससे कंपैरिजन नहीं करना है. आपको मेरे अभी भी एक्ने मार्क्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे, इवन पिंपल्स भी, बट फॉर मी दीज आर नॉट सो मच. बट अगर मैं अभी किसी ग्लोइंग स्किन वाली लड़की को देखूंगी, आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ. आई एम ऑल्सो ह्यूमन. सो दिस इज ऑल अ ह्यूमन नेचर. को ये बात बता दूं कि जब भी मैं सिर्फ स्किन केयर यूज़ करती थी, ये सारे पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखती थी, तो मेरे स्किन केयर ने कभी मुझे रिजल्ट नहीं दिया. और बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना अगर आपको अपने स्किन केयर को अच्छे से काम करवाना है. स्किन केयर हमेशा आपके एक्सटर्नल पोर्शन पे काम करता है. इंटरनली आपको हील होने के लिए और भी बहुत चीज़ें होती हैं, चाहिए होती हैं. Even whenever I suggest any product to any of my fellow mates or anybody, even on my Instagram account, they always says कि इस प्रोडक्ट से या इस एडवाइस से सिर्फ एक्ने ठीक हो जाएंगे. सो दिस इज़ नॉट द वे टू क्योर योर सेल्फ और टू हील योर सेल्फ. आपको एक कंसिस्टेंट रूटीन के साथ चलना पड़ता है. इज योर स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस का मैनेज होना बहुत ज़रूरी है. नॉट ओनली कि यार बस टेंशन मत लो. सोचना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग करना इतना कि आपकी फिजिकल हेल्थ पे रिफ्लेक्ट हो, दिस इज़ नॉट गुड. ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, माई बॉडी गेट इन्फ्लेम्ड. सूजन आ जाती है मेरी बॉडी में. आई फील ब्लोटेड, लाइक 24 आवर्स आई फील ब्लोटेड. यू आर लाइक मी, ट्राई टू कंट्रोल and manage your stress level. I don't know why people don't talk about this, but this is the most important factor I'm going to tell you about. Listen to your skin, your body, your mind. This is, I think, the most important factor should be if we are talking about skincare, mental health, social health, physical, anything. If we are talking about anything, we should consider this point as a main point, as a main thing. आपको भी लग रहा होगा सुनने में कि यार कितना overrated है, but this thing worked for me. अगर कोई वायरल प्रोडक्ट है, आपकी स्किन बता रही है, इन्फ्लेम्ड हो रही है, रेड हो रहा है, एक्ने आ रहा है, आपकी बॉडी आपको खुद बता देगी कि आपको दिक्कत हो रहा है. If you are still using that product, nothing will work for you. For example, जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करती थी, जस्ट लाइक सैलिसिलिक एसिड, स्टार्टिंग में मुझे सैलिसिलिक एसिड सूट नहीं किया था. इवन आई वॉज यूजिंग 1 week एट अ टाइम, एंड इवन मुझे लगा वो मुझे सूट कर रहा है, बट इंस्टेड इट वॉज स्टिंगिंग माई स्किन. बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस हो गई थी, एंड इवन मेरी स्किन का बैरियर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था. एंड आई वॉज स्टिल थिंकिंग कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम कर रहा है. थर्ड फैक्टर, सनलाइट. सनलाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मे बी फ्यू ऑफ यू जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, few of you may be feel annoyed, but मैं उस टाइम पे सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इवनिंग और आफ्टरनून वाली सनलाइट. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सनलाइट जो एकदम सुबह सुबह लाइक 4 to 5 के बीच में होती है, या 7 to 8 के बीच में, जो हल्की धूप होती है, जो टैनिंग नहीं देती. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सनलाइट. आपको सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है. या आप उनको रेगुलेट करता है, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है. नेक्स्ट पॉइंट वी गोना टॉक अबाउट हर्बल रेमेडीज. हर्बल रेमेडीज आर literally helpful for me for healing my hormones. I love drinking herbal remedies. As even hair mask, face mask, body mask, all those things are all my herbal remedies. Most of them. I'm not saying कि chemical products पूरे होते हैं, but I am saying कि दोनों को अगर आप बैलेंस करके चलोगे, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर बिल्कुल बैलेंस रहेगा.
इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप एक ही चीज़ को आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो एंड यू आर क्लेमिंग दैट कि वो चीज़ ख़राब है, देन इट्स नॉट अदर्स फॉल्ट, राइट? एग्जाम्पल, अगर आप टर्मरिक को ज़रूरत से ज़्यादा लगा लोगे तो वो भी आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन और एनी काइंड ऑफ रेडनेस कर देती है। अगर हम हर्बल की बात करें तो इफ़ वी टॉक अबाउट केमिकल फैक्टर, अगर आप सैलिसिलिक एसिड को ज़्यादा टाइम तक लगा लोगे तो वो भी आपकी स्किन जला देगी। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। नेक्स्ट फैक्टर इज़ योर एक्सरसाइज। इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर रूटीन। एक्सरसाइज, योगा और एनी 10-12 के स्टेप्स। आई एम नॉट सेइंग कि एक ही दिन में सब कुछ करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करो, 5, 10, 15, 20 मिनट। डेफिनेटली आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, वॉक करो जितना वॉक कर सकते हो। आई मीन योर गट हेल्थ लव्स वॉक। तो गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए देर आर लॉट मैनी थिंग्स, क्योंकि गट हेल्थ ठीक रहेगी तो आपको सीरियसली कोई डिसीज नहीं हो सकती। इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ, ईट क्लीन। आई डोंट से जंक फूड मत खाओ महीने में 1-2 बार। बीइंग अ पीसीओडी गर्ल, आई ऑल्सो लव जंक फूड। मैं 1-2 बार खाती हूँ, इवन थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, बट आई ट्राई टू मेंटेन माई सेल्फ। सो अपने आप को मेंटेन करने का कोशिश करो। इंटरनली हाइड्रेटेड रहो जितना रह सकते हो। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ पानी पीना है। इंक्लूड सॉल्ट इन योर वाटर विच कंप्राइजेस कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम। सीड्स खाना स्टार्ट करो। आजकल बहुत सारी वीडियो है इंटरनेट पे, आप उस पर सर्च कर सकते हो जाके। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं भी सेपरेटली इसके लिए वीडियोस बना दूंगी। और बाकी अपनी इंटरनल हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। अभी आई नो बहुत लोगों को ये पॉइंट्स बहुत कॉमन लगेंगे, बट 1 to 2% लोग होते हैं जो सीरियसली इंप्लीमेंट करते हैं इन सब चीज़ों को, बिकॉज ये सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, कॉमन होते हैं, बट लोग उस पर रिलाय बिल्कुल नहीं करते बिकॉज दे थिंक कि एक प्रोडक्ट से आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। और हाँ, मुझे इतना भी पता है कि बहुत लोग हैं इस वीडियो को सुनेंगे एंड आफ्टर दैट वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे और एक वीडियो सुनेंगे और फिर उसके बाद एक रील आएगी और वो लिंक कमेंट करके वो प्रोडक्ट मंगवा लेंगे। डेफिनेटली इससे ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वन जिसके कभी एक्ने ठीक नहीं हो रहे थे एंड दीज थिंग हेल्प मी अ लॉट टू हील माई एक्ने इवन टिल नाउ। अगर अभी भी मेरे एक्ने होते हैं, स्ट्रेस की वजह से एक्ने हो जाते हैं, आई ओवर थिंक अ लॉट एंड डेफिनेटली मुझे पीसीओडी भी है तो मुझे एक्ने हो ही जाते हैं। इवन द मोस्ट ऑफ आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड स्ट्रेस अबाउट दैट और आई गेट एक्नेस। तो अब मैंने सोचना ही बंद कर दिया है एंड येस डेफिनेटली मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अगर आप मेरी पास्ट की पिक्स देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा खराब हालत थी, बिकॉज दीज आर द ओनली थिंग यू नीड टू फॉलो टू हील योर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नली एंड इंटरनली।